मंत्र शुरू होता है ओम से। ओम का मतलब वह परब्रह्म, वह परमात्मा, वो परमेश्वर जो कण कण के अंदर व्याप्त है। वहाँ से निकली व्याहृतियाँ। व्याहृतियाँ किसका प्रतीक है? तीन लोकों का, प्रकृति के तीन गुणों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का। आप जिस भी दृष्टि से उसका वर्गीकरण करना चाहें करने के लिए स्वतंत्र है। जब एक फूटा तो एक से तीन धाराएं निकल करके आई, त्रिवेणी बन गई। और परमात्मा के निकलते ही, निःसृत होते ही तीन चीज़ों का निर्माण हो गया। धरती आकाश स्वर्ग बन गए, स्वर्ग पाताल नरक बन गए। जो हम कहना चाहे वो कह ले। बनने के साथ ही निर्माण हो गया, पर निर्माण का आधार एक ही है, एक मध्य में है, एक ऊपर है, एक नीचे है। भूर सिवा अयम लोक, तैत्तरीय उपनिषद में ऋषि कहते हैं भूर सिवा अयम लोक, इसको कहा गया भूलोक। स्वो अंतरिक्षम, भुवो अंतरिक्षम, भुवन जो है अंतरिक्ष आया, सुवो असो लोके, सुवह से स्वर्ग बना, मह इति आदित्य, वो जो मह है वो भगवान सूर्य है। इन तीनों लोकों तक उस ओम की आवाज़ को ले जाने का काम व्याहृतियाँ करती हैं। व्याहृति का मतलब वो जो ब्रॉडबैंड का केबल हम लोग बिछा रहे हैं। भगवान ने पहले दिन जो है फूटे, फूटने के बाद ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो है भगवान की शक्ति को कण कण में ले जा करके पहुँचाती हैं। पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? भूर्भुवस्वः, भूलोक में, भुवन में, स्वर्गलोक में ले जाने का काम ये व्याहृतियाँ कर रही हैं। हमने ओम को पुकारा, ओम ने हमको पुकारा और बदले में तीन शक्तियों को नियुक्त कर दिया। इस मंत्र की ताकत को भगवान कहते हैं, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहते हैं, आप तीनों लोकों में पहुंचा के आओ। फिर हम आवाज़ लगाते हैं गायत्री मंत्र को। 9 शब्द हैं, 24 अक्षर हैं। पहला अक्षर आता है तत्। तत् का मतलब वह। क्यों? भगवान को कोई कैसे वर्गीकृत करेगा? वह मतलब परमात्मा जो पूर्ण है, वो सर्वत्र है। उसकी ओर आप इशारा कैसे करेंगे? उसको आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसी परमात्मा के अंदर तो हम बैठे हैं। किसी की ओर इशारा करने के लिए उससे बाहर तो निकलना पड़ेगा। जब हम बाहर हो ही नहीं सकते तो बता कैसे सकते हैं? चूंकि वो परमात्मा हर जगह है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हर जगह पर वही है, पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण को निकालने के बाद भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। तो चूंकि वो परमात्मा हर जगह है, इसलिए उसकी ओर सिर्फ इशारा किया जा सकता है। उसको ये कह करके नहीं पुकारा जा सकता कि ये वो परमात्मा है या वो परमात्मा है। यदि मैं कहूँ कि परमात्मा वहाँ है तो क्या यहाँ नहीं? यदि मैं कहूँ कि परमात्मा वहाँ है तो क्या यहाँ नहीं? यदि ऊपर है तो क्या नीचे नहीं है? बाएं है तो क्या दाएं नहीं है? सामने है तो क्या पीछे नहीं? वो चूंकि हर जगह है, इसलिए उसकी ओर हम मात्र इशारा ही कर सकते हैं, उसको और किसी तरीके से पुकार नहीं सकते। ईशावास्योपनिषद में इतनी प्यारी बात आती है, तदै जति तन्नै जति तद्दूरे तदंतके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वाहता, कि वो चलता है नहीं भी चलता, खड़ा भी होता है नहीं भी खड़ा होता, बाहर भी है नहीं भी है, भीतर भी है नहीं भी है, जिंदा भी है नहीं भी है, मर भी गया नहीं भी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो वही है। इसलिए उसको आप किसी भी दृष्टि में वर्गीकृत कर पाने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। वो परमात्मा जो कण कण के अंदर व्याप्त है, उसको हमने सबसे पहले इशारा करके बताया, वह तत्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।